बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एक्ट 2 दरभंगा का जिलाधिकारी के समक्ष संघ के जिला सचिव सुरेंद्र पासवान, निभा देवी एवं श्यामा देवी के संयुक्त नेतृत्व में अपने 13 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए एक्ट 2 जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह ने कहा, विद्यालय रसोईया शिक्षा विभाग की अभिन्न अंग बन चुकी है, जिसे सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा। नीतीश सरकार खुद के द्वारा बनाए गए न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन कर रहा है। हम मांग करते हैं रसोईया को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। सभा को संबोधित करते हुए रसोईया संघ के जिला सचिव सुरेंद्र पासवान ने कहा, विभिन्न प्रखंडों में रसोईया का 6 माह का पिछड़ा भुगतान नहीं दिया गया। विरोल की रसोईया हीरा देवी को 2022-23 का भुगतान नहीं दिया गया। मृत रसोइयों को उसका मृत लाभ भुगतान नहीं किया गया। खेग्रामस राष्ट्रीय परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार ने कहा, विद्यालय रसोईया को सिर्फ 10 महीना ही भुगतान दिया जाता है। सरकार के कैलेंडर में विद्यालय रसोईया के लिए 10 महीने का वर्ष है, जो गलत है। रसोईया लक्ष्मी देवी ने कहा, हमारी बहाली खाना बनाने के लिए हुई है। विद्यालय में हमसे झाड़ू लगाना, कुर्सी टेबल साफ कराने का काम भी किया जाता है। हम लोगों को 3300 बढ़ाकर 10,000 मान दे दिया जाए। रसोईया विभा देवी ने कहा, किसी भी स्कूल में रसोईया को ही दुकान से राशन लाना पड़ता है। रसोईया विद्यालय खोलने से लेकर विद्यालय बंद करने तक विद्यालय का सारा काम करती है, फिर भी सरकार हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा है। आज के धरना प्रदर्शन में विभिन्न प्रखंडों से दर्जनों रसोइयों ने भाग लिया। जी सर, आज बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ का धरना है, क्या मांगे हैं आप लोग की? देखिए, हम 13 सूत्री मांगों को लेकर के आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। विगत वर्षों से हमारी लड़ाई थी, जिस लड़ाई को अभी चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विद्यालय रसोईया को 1650 बढ़ा के 3300 किया है। जबकि हमारा मांग है कि ये न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन है। कोई भी मजदूर अगर कहीं मजदूरी करता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी दिया जाता है, और बिहार सरकार के अप्रैल माह में जो न्यूनतम मजदूरी तय है उसमें 10,400 रुपये बनता है। तो नीतीश सरकार ये जो चुनावी रेवड़ी बांट रहे हैं, हम नीतीश सरकार से ये कहने के लिए धरना के माध्यम से आए हैं कि आप न्यूनतम मजदूरी दीजिए। रसोईया को ये 3300 रुपया आप दे रहे हैं, ये 3300 रुपया में न्यूनतम मजदूरी नहीं है। उसका जो 10,000 रुपया है, 10,400 है, आप इसको दीजिए। ये है मांग। दूसरी बात है कि रसोईया जो स्वास्थ्य ये शिक्षा विभाग का विद्यालय का अभिन्न अंग है, जो बच्चों के पोषण का काम कर रही है, हाँ, उसको आप शिक्षा विभाग के अभिन्न अंग मानते हुए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए, न्यूनतम मजदूरी तय करिए, उसे जो है सो तमाम तरह का मातृत्व लाभ दीजिए, उसको जो है 10 महीने के जगह 12 महीने का भुगतान करिए। ये जो मांग है हमारा, इस प्रकार का 13 सूत्री मांग है, जो यहाँ आप दरभंगा में दिखाई दे रहा है कि विभिन्न जगहों में विगत पिछला जो बकाया है वो 6-6 महीना का, 3-3 महीना का विभिन्न स्कूलों में बकाया है। हम ये बात कलेक्टर साहब से और बिहार सरकार से कहने के लिए आए हैं कि ये जो बकाया भुगतान है, वेतन का भुगतान, उसको तो पहले आप अविलंब दीजिए और न्यूनतम मजदूरी का जो मानक है उस मानक को लागू करिए। इस धरना के माध्यम से अगर मांग पूरा नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? हम मांग पूरा नहीं होता है तो इस धरना के माध्यम से हम नीतीश सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो 2 महीना के बाद इलेक्शन है, विद्यालय रसोईया आपको इस इलेक्शन में गद्दी से हटाने का काम करेंगे। अगर आप विद्यालय रसोईया का जो सम्मान है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो वैधानिक अधिकार है, जो श्रम कानून का, श्रम संहिता का अधिकार है, वो नहीं देते हैं तो आपको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, और विद्यालय रसोईया आपको कुर्सी से नीचा उतारने का काम करेगी। क्या परिचय हुआ? उमेश प्रसाद शाह, जिला सचिव एक्ट 2 दरभंगा। जी बताइए, अभी धरना पर बैठे हैं, क्या मांग है आप लोग का? मांग यह है कि 3,300 में कुछ न होने वाला है। इतना पैसा सब नहीं है, 10,000 से कम नहीं है। हम जाते हैं खाना बनाने के लिए तो खाना बनाता है, झाड़ू दियाता है, सौर के पानी पहुँचाने पड़ता है, खाना खिलाने पड़ता है, जो कहता है काम पैसा से बेचे हमको सबसे बहुत काम करवाता है सर। आया इसमें हम सक्षम नहीं है। ज्यादा 10,000 नहीं देते तब हमारा नहीं है। बहुत काज करवाइए हमारा सबसे, बहुत काज करवाइए। क्या नाम हुआ? उर्मिला देवी और माधोपति। जी बताइए, धरना पर है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं
बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एक्टिव है। इसके कहना चाह रहे हैं, जो हम लोग जाते हैं खाना बनाने के लिए स्कूल में, तो स्कूल में झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, कुत्ता बिलाई मारता है वो भी साफ करते हैं, वो भी दूसरे के बजा करके नहीं साफ करते हैं, हम लोगों से साफ करवाते हैं। वहाँ का टीचर हेड मास्टर जो है सो, और यहाँ 25 पैसा पर मैंने काम किया और अभी तक 3300 रुपया दे रहे हैं सरकार। उस रुपया में दम नहीं है, क्योंकि जब रिटायर हो जाएंगे तब सरकार पैसा बढ़ाएगा, तो वह रिटायर होकर उसको लाभ क्या मिलेगा। यह कहना चाहते हैं, सरकार कहते हैं जो बिहार में बेरोजगार बैठा हुआ है, बेरोजगार आप रोजगार बनाएंगे, कंपनी बनाइएगा और उसको पैसा नहीं देगा तो वो कंपनी ठाड़ करके सरकार क्या करिएगा। इससे हम सरकार को कहना चाहते हैं, जो यहाँ इतना रसोईया गरीब है, जो आपको यहाँ पर रसोईया बना रहे हैं, उसको भी इच्छा है ना जो मेरा बाल बच्चा आगे स्कूल में पढ़े, आगे बने। हम तो रसोइयों का काम कर रहे हैं, सरकार बड़े बड़े अफसर को है जो मेरा बच्चा डीएम बने, कलेक्टर बने, जज बने, डॉक्टर बने, और रसोइयों को नहीं इच्छा है जो मेरा बच्चा डॉक्टर बने और कलेक्टर बने, उसको इच्छा है। वह रसोईया बना रहे उसको भी इच्छा है। तो आप जो रसोईया का मांग है, यह मांग दे दिए, इतना ही कहना चाहते हैं सरकार से। तब तो उनको कुर्सी पर बैठना देंगे, और नहीं तो इस बार उसको कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। सब रसोईया मिल करके उसको कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निभा देवी है, ग्राम बिठौली, पंचायत रामपुरा से है, प्रखंड सिंहवाड़ा से है। हमारा सबके सर की कहे छै जे तखन पानी लाओ, कनी पानी पीबे, कनी पेपर लगा दू, कनी पेपर धो दू, कनी झाड़ू लगा दू, कनी झोल झाड़ दू, आ झाड़ दै छियै, सब कुछ कऽ दै छियै। तकर बाद अहाँ की करै छियै? अहाँ किछ नहि करै छियै, कुछ नहि करै छियै, अहाँ सब खाली झूठेला आयल छी। हम सब खाना खियाबै छी, बच्चा के हाथ पैर सब धुआबै छी, बर्तन बासन छोड़ दै छै, बच्चा ओहो मजै छियै, थारी उरी छोड़ देलक ओहो धोली। आ तकर बाद 6 महीना से खटै छी, नहीं कहे आइ पेपर लगा देब, काल्हि पेपर लगा देब, 6 महीना से खटा रहल, पाइ हमरा सबके नहीं दे रहल। और कितने मांग है अहाँ सबके पैसा? हमरा सबके 10,000 मांग छै। की नाम है? श्यामा देवी। और अझोल झाड़ू लगबै छै, छीटा धोइ छै, जूठा रहिए कल पर फेकाल धिया पुता खा के फेंक देलक। कहाँ पर कार्य करै छियै? माधोपुर विद्यालय में? हाँ, विद्यालय में। हाँ, खाना बनबै ले जाइ छियै? हाँ। ओहिके बाद झाड़ू लगबै छै, छिपा ऊपर फेंक दैए धिया पुता से पोछे धोइ छी। दुकान पे 1 बेर जाओ, 2 बेर जाओ, 3 बेर जाओ। माने दुकान वहीं के जा पड़े? हाँ, दुकान हम जाइ छी, सब दिन डेली जाइ छी। डेली? नहीं लबै। कहाँ घर पर? माधोपुर। की नाम है? सुनैना देवी। जी बताइए, आज काफ़ी संख्या रसोईया का है और उसमें आप धरना पर बैठे हैं, क्या संदेश है? इसमें हम लोग पूर्ण सूचना के आधार पर रसोइयों के 13 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना के माध्यम से हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार और दरभंगा के जिला प्रशासन को आगाह करने आए हैं। ये जो रसोइया जो काफ़ी मेहनत मशक्क़त करती है, बच्चों को खाना बना कर के खिलाने का काम करती है, 8 घंटा काम करती है, उसके बजाय मात्र 3300 रुपया भी बढ़कर के हुआ है। इससे इन लोगों का भरण पोषण नहीं हो रहा है और न्यूनतम मजदूरी जो इन लोगों का बनता है, जो सरकार का कानून है उसके मुताबिक इन लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिले। जैसा कि दरभंगा जिला के तमाम प्रखंडों में जो मृत्यु हुई है रसोईया, उनके परिजनों को अभी तक जो मृत्यु लाभ है वो नहीं मिल पाया है और पूरे दरभंगा जिला में रसोईया का कहीं 6 माह का वेतन बाकी है, कहीं 9 माह का वेतन बाकी है। बिरौल प्रखंड की रसोईया हीरा देवी है, उसका तो 2023 और 24 का 6 महीना का वेतन बाकी है। हमने अनुलग्न करके दिया है, जिला पदाधिकारी को भी दिया है, मध्याह्न भोजन जिला योजना पदाधिकारी को भी दिया है, हमने शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया है कि इन मांगों को जो है तो आप अपने स्तर से जांच कराएं और जिन जिन रसोईया का जो वेतन लंबित है उनका जांच कराते हुए उनका वेतन का भुगतान अविलंब करें और जो मृत रसोईया है उनके परिजनों को मृत लाभ दिया जाए और उनके परिजन को रसोईया में बहाल किया जाए। हमारा मांग 13 सूत्री में है कि रसोइयों को 10,000 न्यूनतम मजदूरी दिया जाए,
रसोइयों को जो है सो बार बार जो धमकी दिया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा कि आपको निकाल दिया जाएगा, उनसे झाड़ू पोछा लगवाना, शौचालय में पानी डलवाना, ये सब सारी बातों को बंद किया जाए और रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। रसोइयों को साल में 2 जोड़ी सूती साड़ी ब्लाउज पेटीकोट के साथ दिया जाए, मातृत्व अवकाश दिया जाए और रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। और जब तक रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलती है तो 3000 पेंशन रसोइयों को दिया जाए। इन तमाम मांगों के साथ 13 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र पासवान, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ का जिला अध्यक्ष दरभंगा। इनका से ले लीजिए। जी बताइए, अभी धरना है रसोइया संघ का, क्या मांग है आप लोग? ये दरभंगा जिला में विद्यालय बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू का 1 दिवसीय धरना दरभंगा जिलाधिकारी महोदय के समक्ष है और हम मांग कर रहे हैं, 13 सूत्री मांग है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मांग है कि एक तो रसोइया को सरकार न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है और जो मजदूरी दे भी रही है तो 6 माह का बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। किसी विद्यालय में 6 माह का बकाया चल रहा है, किसी विद्यालय में 2 साल का 23-24 का। बिरौल का एक हीरा देवी का रिपोर्ट आया कि 6 महीना का बकाया पिछला चल रहा है। तो एक तो आप भुगतान न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं और जो भी रसोइया को मिल रहा है वो भी आप समय पर नहीं दे रहे हैं, जिससे रसोइया का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस सवाल पर हम जिलाधिकारी को संज्ञान में देने आए हैं। साथ ही हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से कि न्यूनतम मजदूरी का मानक आपने तय किया, न्यूनतम मजदूरी को लागू करने का जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन विद्यालय रसोइया संघ विडंबना है कि सरकार के द्वारा बनाई गई कानून को लागू करने के लिए धरना देना पड़ रहा है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। इसलिए बिहार सरकार को तो हम कहना चाहेंगे कि आप न्यूनतम मजदूरी के तहत, श्रम अधिकार के तहत इनको न्यूनतम मजदूरी दीजिए। साथ ही तमाम विद्यालय में 4th ग्रेड का पद खाली है। रसोइया ऐसा कोई काम नहीं है विद्यालय के भीतर, शिक्षण काम को छोड़ करके तमाम ऐसा कोई काम नहीं है जो काम नहीं करती है। नाम के लिए खाना बनाने के लिए इसकी बहाली है, लेकिन रसोइया का काम वहाँ अतिरिक्त काम, झाड़ू भी लगा देना, सफाई कर देना, कुर्सी गंदा है उसको साफ करना, फाइल अगर एक जगह पर व्यवस्थित नहीं है तो फाइल को व्यवस्थित फाइलिंग कर देना, इस ऑफिस से उस ऑफिस में पेपर पहुंचाना, ये 4th ग्रेड का काम है। अब 4th नेचर के जो काम कर रहे हैं, अस्थाई काम में अस्थाई बहाली होनी चाहिए। तो हमने कहा है सरकार से कि इन्हें 4th ग्रेड का दर्जा दीजिए। इस लड़ाई को हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और जब तक इस लड़ाई पर सरकार नहीं जागेगी और 3300 के बदले इनका जो न्यूनतम मजदूरी बनता है, न्यूनतम मानदेय के आधार पर इनको अगर वेतन नहीं देती है तो ये लड़ाई लंबी है। इस लड़ाई को लंबी दौर तक हम लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लोग विधानसभा में हमारे पक्ष में लड़ाई लड़े हैं। सड़कों पर जब हम लड़ रहे थे इंडिया गठबंधन के विधायक लोग हमारे साथ खड़े थे। तो जो कल तक मेरे साथ खड़े थे, आने वाले चुनाव में हम बिल्कुल ईमानदारी से उनके साथ खड़े रहेंगे। ये हम लोगों का लड़ाई का, संघर्ष का और बिगुल का आगे की लड़ाई। क्या परिचय? देवेंद्र कुमार, 6 ग्राम